ॐ नमो नारायण। ॐ नमो नारायण। माधव हरि माधव हरि माधव हरि माधवा। माधव हरि माधव हरि माधव हरि माधवा। ॐ नमो नारायण। ॐ नमो नारायण। गोविंद हरि गोविंद हरि गोविंद हरि गोविंद। गोविंद हरि गोविंद हरि गोविंद हरि गोविंद। ॐ नमो नारायण। ॐ नमो नारायण। केशव हरि केशव हरि केशव हरि केशव। केशव हरि केशव हरि केशव हरि केशव। ॐ नमो नारायण। ॐ नमो नारायण। क्षीराब्धिशयना नारायण। क्षीराब्धिशयना नारायण। श्रीलक्ष्मीरमण नारायण। ॐ नमो 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 नारायण। बोलिए श्री नारायण भगवान की। 3 टाइम्स ओमकार। Please repeat after me. Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karvavahai Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti.
ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयम् नमामि चिन्मयं देवम् सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। हरिः ओम्। नारायण। आज के सत्संग में भगवद गीता के ज्ञान यज्ञ में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कल हमने देखा था कि भगवान अर्जुन को ज्ञान की बहुत सुंदर बात बता करके अभी कर्म की तरफ मुड़ रहे हैं। तो आज एक बहुत सुंदर सवाल से ये शुरू करने वाले हैं हम, इसको ध्यान देना सब लोग, कि कर्म से क्या क्या हो सकता है। सवाल क्या है? कर्म से क्या क्या हो सकता है। पहली बात, कर्म से जो चीज उत्पन्न अभी नहीं है उसको उत्पन्न कर सकते हैं। हाँ या ना? ध्यान में आ गया? एक बात होगी, यानी उत्पत्ति ये कर्म से हो सकती है। दूसरी बात क्या है? जो बात अभी ठीक नहीं है उसको बदल सकते हैं। हाँ या ना? तो दूसरा क्या हुआ कि अगर कुछ बदल करना है तो वो कर्म से बदल कर सकते हैं। तीसरी बात कि जो चीज शुद्ध नहीं है उसको शुद्ध कर सकते हैं। हाँ या ना? सब लोग नहीं बोल रहे। मैं बोला, सुन रहे कि नहीं? अच्छा, तीसरी बात क्या हो गई? जो शुद्ध अशुद्ध चीज है उसको शुद्ध कर सकते हैं, और जो हमारे पास है ही नहीं उसको पा सकते हैं। हाँ या ना? तो चार बातें मैंने बोली कर्म से। कौन सी होती है? एक, उत्पत्ति। दूसरा है बदलाव। तीसरा है शुद्धिकरण। और चौथा है कुछ मिलाना जो हमारे पास नहीं था। ये किस चीज से हो सकता है? कर्म से। कर्म से। अच्छा, इससे उल्टा भी हो सकता है। शुद्धि है तो अशुद्धि भी हो सकती है। किससे हो सकती है कि नहीं? देखो, जो है पैसा वो जा भी सकता है कि नहीं? जाता तो हमेशा ही है स्वामी जी। वो है, वो जा भी सकता है। जो उत्पन्न किया है वो मिट भी सकता है कि नहीं? और जो बदलाव किया है उसमें और भी बदलाव आ सकते हैं। देखो, ये कर्म में क्या क्या हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात भगवान कह रहे हैं, ये तो हो ही रहा है। तो जब शुद्धि से अशुद्धि हो रही है तो इसका सबसे बड़ा जो इफेक्ट है वो क्या है? शुद्धि से अशुद्धि। हाँ जी, शुद्धि से जब अशुद्धि होती है तो उसका इफेक्ट है बंधनम।
क्या इफेक्ट है? बंधन। इसको ध्यान में रखना बहुत बड़ी चीज है। सो कर्म से शुद्धि जैसे होती है वैसे ही अशुद्धि भी हो सकती है, और वो अशुद्धि बंधन का कारण है। अशुद्धि क्या है? मन में नकारात्मक भाव को बहुत ज्यादा स्थान दे देना, ये हो गई अशुद्धि, और वही बंधन का कारण बन जाता है। अभी देखो कि जब एक बच्चा था जो अनासक्त था, उसके ऊपर अनेकों अनेकों संस्कार हुए और वो आसक्त हो गया। देखो कैसे हो गया। पहले तो वो अनासक्त था, वो किसको कुछ जानता नहीं था, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, सभी उसके लिए सेम थे। लेकिन उसको हमने बोल के ये मेरा ये तेरा, ये मेरा ये तेरा, ये मेरा ये तेरा, ऐसे करके उसके मन में हमने ऐसी एक दीवार खड़ी कर दी कि वो उससे बंध गया। तो आप ध्यान देना, भगवान कह रहे हैं अर्जुन तुम्हारा मन भी ऐसे ही चीजों से बंध गया है, और इसलिए उस बंधन को अगर पहले आप काटोगे नहीं और कर्म करते चलो जाओगे तो और ज्यादा बंधन का निर्माण करते चले जाओगे। तो इसलिए उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि समझ करके कर्म करना है। इसलिए भगवान बोलते हैं ज्ञान युक्त कर्म करना है। सिर्फ कर्म करना ये कौन से योनि का काम है? तो ये मनुष्य छोड़ करके जो सारी दूसरी योनि है उनका काम है कि जो सिर्फ कर्म करते हैं, उनके पीछे का उद्देश्य उनको कुछ पता नहीं होता है और उसके बारे में वो सोच भी नहीं सकते। लेकिन मनुष्य जाति ऐसी है कि जो कर्म करने से पहले सोच सकती है और उस कर्म का क्या इफेक्ट हो सकता है ये भी जान सकती है। हाँ या ना? देखो ये बहुत बड़ी बात है। कोई भी एनिमल ये कर्म का क्या इफेक्ट होगा इसके बारे में कभी भी चिंतन नहीं करता है, लेकिन मनुष्य जाति ऐसी है कि जो इसके बारे में चिंतन करके उसका सही हल निकाल सकती है। तो हमने इस कर्म को जानना चाहिए कि नहीं? बोलिए जी। ये बहुत बड़ी बात है ना कि ये कर्म को अगर जानेंगे नहीं, उसकी गहनता को अगर जानेंगे नहीं तो हम फंसते ही चले जाएंगे। तो भगवान ये कहते हैं, जिसको मैंने जस्ट टच किया था उसको मैं आज थोड़ा और एम्फसाइज कर रहा हूं। 40वां श्लोक है, भगवान कहते हैं इह अभिक्रम नाशः ना अस्ति। देखो कर्म से चीज का नाश नहीं होता है। तो कौन से कर्म से? ध्यान में देखना अभी कि जब आप थोड़ा भी अगर निष्काम कर्म करते हो तो इसका इफेक्ट है चित्त शुद्धि। क्या इफेक्ट है उसका? चित्त शुद्धि। और ये चित्त शुद्धि ये जब होती है तो इसका ये कर्म का जो नाश नहीं हो गया, इससे तो फायदा हो गया। समझ में आ गया आपको? क्यों? क्योंकि ये कल्याणकारी है चित्त शुद्धि। हाँ या ना? पॉइंट सटल है, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। चित्त शुद्धि कल्याणकारी है। अभी सकाम कर्म किया, मैंने सुख पाया और सुख भोग करके वो चला गया। अभी ये जो कर्म था वो नाश हो गया कि नहीं? नाश हो गया। अच्छा, उस नाश से हुआ क्या? कल्याण हुआ क्या? कुछ कल्याण कुछ नहीं हुआ। कदाचित अगर मेरा इंप्रेशन डीप होगा तो मुझे आसक्ति जरूर हो जाएगी। हाँ या ना? तो यह ध्यान में रखना बड़ी चीज है। तो यहां हमने भगवान ने कहा है यह अभिक्रम नाश नास्ति प्रत्यवायो न विद्यते। और एक बात कही है कि प्रत्यवाय, कल आपको मैंने समझाया था प्रत्यवाय क्या चीज है। अगर आपने एक कर्म किया, एक कर्म लिया, यानी कर्तृत्व, आपने कुछ जिम्मेदारी ली,
अभी उस जिम्मेदारी को आपने ठीक से नहीं निभाया। देखो ये बहुत जरूरी चीज है। तो ये कौन से यहां एक्सप्लेन किया वेदों में, कर्म कांड में। तो कहते हैं आपको समझो एक चीज चाहिए, सकाम कर्म से आपने कुछ यज्ञ की शुरुआत की, होम हवन जिसको कहते हैं यज्ञ, और उस यज्ञ में आपने त्रुटि रखी, तो उस त्रुटि का भी फल मिलता है, और वो त्रुटि का फल ये हितकारी नहीं अहितकारी मिलता है। इसको कहते हैं प्रत्यवाय। एक है जो चीज करनी थी आपने उसमें त्रुटि रखी, जो चीज करनी थी आपने की ही नहीं, वन स्टेप यू हैव जस्ट अवॉइडेड, उसमें तो जबरदस्त प्रत्यवाय लगता है, यानी वहां पाप का अंश चढ़ जाता है। तो भगवान कहते हैं कि निष्काम कर्म में प्रत्यवाय है ही नहीं। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? कि निष्काम कर्म में प्रत्यवाय यानी पाप का अंश कोई भी प्रकार से नहीं लग सकता है। तो ये बात भगवान ने बहुत सटल तरीके से यहां बताई है। इसलिए बोलते हैं कि अगर आप थोड़ा भी स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात, आपको अनेकों अपने भय से, और सबसा भय कौन सा है? हमारे इस मृत्यु का, जीवन में मृत्यु का डर, हमारे जीवन में मृत्यु का डर अज्ञानता की वजह से जो बैठा है उससे आप परे चले जाओगे, यानी जन्म मृत्यु का जो डर है उसमें से आप परे जा सकते हो। फिर एक सुंदर श्लोक आया था, व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदन। तो कहते हैं ये व्यवसायात्मिका बुद्धि यानी अभी जिसकी बुद्धि में, देखो व्यवसायात्मिका इंग्लिश में मैं आपको कहता हूं कन्विक्शन, जिसके बुद्धि में कन्विक्शन हो गया, क्या, किस चीज का कन्विक्शन? ब्रह्म एव सत्यम। आपको समझ में आ गया ये बात? कौन सी बुद्धि व्यवसायात्मिका है? जिसके बुद्धि में संपूर्ण सत्य की प्रचीति हो गई कि एक ही सत्य है, दूसरा कोई सत्य है ही नहीं, वो है व्यवसायात्मिका बुद्धि। एकेह कुरु नंदन। हे अर्जुन, तुमको ऐसी बुद्धि निर्माण करनी है। ध्यान में आया? अभी आज कहने वाले कृपणा फल हेतवः, तब मैं बताऊंगा इसका कनेक्शन उसके साथ, तो उसको टच कर ही देते। वहां कृपण यह है अव्यवसायात्मिका बुद्धि। तो फिर अव्यवसायात्मिका बुद्धि क्या होगी? जगती सत्य बुद्धि, यानी जगत में जो है वही सत्य है, दूसरा उसके ऊपर कोई सत्य है ही नहीं। ऐसे जिसकी बुद्धि है वो है अव्यवसायात्मिका बुद्धि, और इस बुद्धि में अनेकों अनेकों इच्छाएं पनपती रहती है, बढ़ती रहती है, और इसके वजह से ये बंधन के कारण बन जाती है। तो ये बात कल तक हमने देखी थी। आज हम आगे चलते हैं, वर्स नंबर 42, 42, 43, 45। अभी भगवान सब्जेक्ट क्या हैंडल कर रहे हैं, इसको ध्यान देना। भगवान कह रहे हैं कि जिसकी बुद्धि अव्यवसायात्मिका है उसके जीवन में क्या होता है। समझ में आ गया? कि जिसकी बुद्धि अव्यवसायात्मिका है, जिसको जगत में ही सत्य, यानी जगत के जो फ्लिटिंग एक्सपीरियंसेस है, जगत के जो प्लेजरेबल एक्सपीरियंसेस है, उसको वही सत्य लगते हैं, ऐसा जो सोचता है उसका जीवन, उसका मन, उसकी बुद्धि किस चीज तरह की होती है। अभी भगवान कहने वाले हैं, प्लीज रिपीट। यामिमां पुष्पितां वाचम् प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। 43
कामात्मानः स्वर्गपराः जन्म कर्म फलप्रदा क्रिया विशेष बहुला भोगैश्वर्य गतिं प्रति 44 भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया पभृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते टुगेदर यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः क्रिया विशेष बहुलां भगवान कह रहे अर्जुन, अभी आप ही सोचकर देख लो कि जो मैं बोल रहा हूं ये सत्य है कि नहीं। अभी हमको भी अपने आजू बाजू और अपने ही मन और बुद्धि में झांक करके देखना है कि जो भगवान कह रहे हैं वो कितना सत्य है। भगवान कहते हैं अर्जुन, जो लोग कामात्मान सिर्फ ये वर्ल्डली प्लेजर को ही सत्य मानते हैं, यानी जिसकी बुद्धि उसी में फंसी है, वेदवाद रता पार्थ। अभी देखो वेद जो है वो सब तरह का ज्ञान दे रहे हैं, तो ये लोग जो है ना किस चीज पर प्रीति रखते हैं, कौन से वाक्य पर प्रीति रखते हैं। देखो वेद कह रहे हैं कि ये कर्म करो तो आपकी ये इच्छा पूरी हो जाएगी और आप स्वर्ग में पहुंच जाओगे। अभी ये बात तो आपको सब उनको समझ में आ गई, लेकिन वे एक दूसरा भी कुछ कह रहे हैं, नहीं वो नहीं सुनना है हमको। अभी देखो पॉइंट क्या हो गया कि जो हमारी मतलब की बात है बस वही समझ में आती है, बट जो कल्याणकारी बात है उस व्यक्ति को समझ में नहीं आती है। कौन सा व्यक्ति? कामात्मान। इसको ध्यान में आ गया आपको? आप बोलो किसी व्यक्ति को जो पूरी तरह से डूबा हुआ है इस प्लेजर्स में, चलो भैया चिन्मय मिशन में सत्संग है, बोलते ये लो 50 रुपए आप जाओ। बोलता है मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं, मैं आपको पैसे दे रहा हूं, आप ही जाओ। तो ये बात है, वो कभी वहां तक पहुंचने की कोशिश ही नहीं करेगा। और उसको बोलो अरे भैया कल ना बड़ा अच्छा एक हेमा मालिनी का डांस शो है, क्या बात है, सब बाजू कर दो, चलो पहला नंबर। देखो क्या हो गया, जहां ये सेंसेस में सुख मिलता है तो वहां वो दौड़ भाग के भागता है, और जहां भगवान अपने इस बुद्धि को कुछ विचार करने को लगाते हैं, कुछ कल्याणकारी मार्ग दिखाते हैं, वहां ये व्यक्ति पहुंचने से रह जाता है। तो आपको पता चल गया ये वेदवाद रताहा, इसका मतलब है ऐसे रहते हैं वो वेदों के इन शब्दों में फंस जाते हैं कि देखो ये मार्ग है और यही हमको दिखता है। बोलते हैं क्यों दिखता है उनको ऐसा? स्वर्ग पराहा, बोले उनकी मति किसमें फंसी है? स्वर्ग का सुख। अभी ध्यान देना, ये स्वर्ग किसी ने देखा नहीं, वहां कौन सी तरह का सुख होता है ये भी किसी को पता नहीं। फिर भी ध्यान देना, फिर भी कोई कह रहा है, यानी वेद कह रहे हैं तो वो मान रहे हैं, क्योंकि कोई स्वर्गों में जाकर वापस तो आके बताया नहीं किसी ने।
यानी विश्वास तो है कि नहीं इस व्यक्ति में? हाँ या ना? है। किस चीज पर? वेदों पर। लेकिन सिर्फ उस बात पर जिससे उसको मतलब है। सत्य जो कह रहे वेद, उसे उसको कुछ मतलब नहीं है। तो भगवान बोलते हैं अन्यत इति वादिनः अविपश्चितः। ये जो लोग हैं अविपश्चित, यानी इनकी बुद्धि जो है वो अव्यवसायत्मिका बुद्धि है। इमाम याम पुष्पिताम, इस प्रकार जैसे कुछ ये सारे लोग उस मार्ग पे चलते हैं, ये सब के सब वाचाम प्रवदंती, ऐसे ही कहते रहते हैं कि यही सत्य है। कौन सा? स्वर्ग का सुख। बोले ये क्या है? जन्म कर्म फल प्रदाम। ये जो स्वर्ग का सुख है, ये जन्म और मृत्यु के फेरे में डालने वाला एक बहुत बड़ा ऐसा जाल है। क्योंकि एक बार आप पुण्य कमाओ, स्वर्ग में जाओ, वहां पुण्य की क्षीण हो जाएगा, फिर से आकर के आप मर्त्य लोक में पहुंच गए और फिर से वही रास्ता शुरू कर दिया। तो आना जाना तो यहां कभी खत्म होता ही नहीं। तो जन्म कर्म फल प्रदाम भोगैश्वर्य गतिम प्रतिम। बोले ऐसा करके 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 वो क्या होते हैं? वो चीजों में वो इतने ज्यादा आसक्त हो जाते हैं, क्रिया विशेष बहुलाम, कि दूसरी कोई क्रिया उनको समझ में आती नहीं और यही क्रिया में वो फंस के रहते हैं। अपवृत चेतसाम, ऐसे करने से उनका जो मन और बुद्धि है पूरी तरह से उनकी इच्छाएं हर लेती है। एक बहुत बड़ी बात कही है। हमारी बुद्धि और हमारा मन हर किसने लिया? हमारी इच्छाओं ने। ओहो, अभी हमारी बुद्धि, हमारी मन हमारा रहा नहीं, गया वो। अभी वो किसका स्लेव हो गया? हमारी ही इच्छाओं का स्लेव हो गया। और फिर क्या होता है? भोगैश्वर्य प्रसक्ताना, वो इतने ज्यादा प्रकर्षण आसक्त हो जाते हैं। अभी यहां देते समाधौ व्यवसायत्मिका बुद्धि न विद्यते। अभी यहां जो समाधि बोली गई है उसका बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन दिया गया है एक महात्मा जी ने। वो कहते हैं समाधीयते अस्मिन पुरुष भोगाय सर्वमिति समाधिरंतरकरणम तस्मिन। बोले ध्यान देना, जो पुरुष भोग में फंस जाता है उसके मन में भोगों के सिवा दूसरा कोई विचार आता है नहीं। तो ये उसकी समाधि भोग समाधि हो गई कि नहीं? समझ में आ गया? उसकी समाधि भोग समाधि हो गई। तो यहां वो कहा गया है कि ये अंतःकरण जो है वो पूरी तरह से हर गया है और उसको दूसरा कुछ भी सूझता नहीं है। वो एक ही बात सोचता है कि कर्म से मुझे ये सुख कैसा मिलेगा। तो बोलते हैं ऐसे व्यक्ति को व्यवसायत्मिका बुद्धि न विद्यते। कभी भी इस व्यक्ति को व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं मिल सकती है। और उसकी बुद्धि व्यवसायत्मिका यानी कन्विक्शन इन द ट्रुथ कैन नेवर नेवर हैपन फॉर दिस पर्सन। अभी आप ध्यान देके देख लो, मैं उदाहरण देता हूं कि भगवान कृष्ण जा करके 10 बार बोल चुके इस दुर्योधन को कि तुम जो कर रहे हो वो गलत है, लेकिन एक बार भी वो माना? बोलो जी, नहीं माना। वैसे कंस, अभी देखो उतने लोगों ने उसको सबने समझाया लेकिन नहीं माना। रावण उसी तरह, कभी भी उसकी बुद्धि व्यवसायत्मिका कभी नहीं हुई। अभी आप ध्यान देना, इसको प्रैक्टिकल आंसर कैसे समझना है ये तो मैंने अभी सब साधक लोग के लिए समझा दिया। अभी देखो कि जिसकी बुद्धि सिर्फ सुख और सुख चाहती है,
अभी क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति पढ़ाई करना शुरू करता है तो पढ़ाई में सुख है ये उसको कभी समझता नहीं। कैसे? क्योंकि ये पढ़ाई करके ही वो बड़ा इंसान, अच्छा इंसान होने वाला है, आया ना? तो उसको क्या होता है, सिर्फ क्षणिक सुख दिखता है कि अभी तो टॉर्चर हो रहा है, मुझे बोला जा रहा है पढ़ाई करो पढ़ाई करो, एक जगह मुझे बैठना पड़ता है, मुझे सेलफोन नहीं यूज करने देते, मुझे इंटरनेट से यूज नहीं करने देते, मुझे फलाना फलाना चीज करने नहीं देते। तो अभी इसकी बुद्धि फंस गई है कि नहीं? तो ये बात ध्यान में आनी चाहिए कि अरे भैया, आज अगर तूने पढ़ाई की, आज अगर आपने आपका मन स्थिर किया, तो कल जाकर के आपका जीवन बहुत अच्छा होने वाला है और तब आपको जो करना है आपके बुद्धि के अनुसार आप कर सकते हो। तो हम सबको समझना चाहिए कि जब हमारे जीवन में पढ़ाई का दौर होता है तब पढ़ाई करना अत्यंत जरूरी है, नहीं तो फिर वही जो पढ़ाई न करे तो वही दुख का कारण बन सकता है। तो ये ध्यान में रहना कि ये सेल फोन, ये व्हाट्सएप, ये सारे के सारे मूवीज एंड सारा का सारा आउटिंग ये जन्म भर रहने वाला है, हाँ या ना? लेकिन पढ़ाई तो सिर्फ स्टिप्यूलेटेड टाइम तक होने वाली है। अगर उस समय आपने पढ़ाई नहीं की, इफ यू हैव नॉट मास्टर्ड द सब्जेक्ट, यू हैव डन अ ग्रेट डैमेज टू योर ओन लाइफ, हाँ या ना? बोलिए जी। तो ये ध्यान में आना चाहिए कि ये समझ में आना चाहिए कि ऐसी बुद्धि किसी काम की नहीं कि जो हमारे ही जीवन में एक अहित का काम करे। तो यहां अगर हमको जीवन में इतने बड़े अगर स्पिरिचुअल लाइफ को समझने की कोशिश करें और कमी है, तो एक्चुअल हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में भी तो हम ये यूज कर सकते हैं कि जितना हमारा ध्यान अपने पढ़ाई पे हो, जितना हमारा ध्यान अपने अच्छे कार्य पे हो, उतनी ही हमारी उन्नति हो सकती है। अन्यथा अव्यवसायत्मिका बुद्धि, हमारी बुद्धि में अनेकों तरह से वासना जाकर के ये बुद्धि एकदम पूरी तरह से खराब हो सकती है। भगवान बोलते हैं, अर्जुन इससे बचना चाहते हो कि नहीं? अर्जुन बोलता है, यस, बिल्कुल बचना चाहते हैं भगवान। अभी भगवान बोलते हैं कि क्या करना पड़ेगा। ये बहुत सुंदर श्लोक है, श्लोक नंबर 45। त्रैगुण्य विषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थः निर्योगक्षेमात्मवान्। टुगेदर, भगवान कह रहे हैं, अर्जुन जो लोग वेदों की बात करते हैं तो उनको ये जानना बहुत जरूरी है कि भगवान वेद क्या है। तो यहां भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, वेदाहा, वेदाहा क्यों कहा? तो प्लूरल इसमें कह दिया बिकॉज 4 डिफरेंट सेक्शंस है वेद के। एक है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद, चौथा है अथर्व। सब वेदों में त्रैगुण्य विषया, 3 गुणों का पूरी तरह से वर्णन है, तीनों गुणों का बहुत अच्छा वर्णन है। तो सारे चीजों में यानी वेदों में सब चीजों का वर्णन है। पहला है ये सृष्टि कैसे हुई, तो ये सृष्टि का बहुत सुंदर वर्णन है। फिर सृष्टि में आकर के सारे जो जीव जंतु और प्राणी मात्र, इनके मन और मस्तिष्क में क्या चलता है इसके बारे में वर्णन है। फिर उनकी इच्छा आकांक्षाएं पूरी कैसे हो सकती है इसका वर्णन है। और फिर उनको भगवान का दर्शन
अपने ही आत्मा का दर्शन, आत्म साक्षात्कार कैसे हो सकता है, इसका भी वर्णन है। तो तीनों चीजों का वर्णन भगवान कर रहे हैं यहां, वेदों में सबका वर्णन है। अभी वो कहते हैं लेकिन तुमको क्या करना है अर्जुन, अभी ध्यान देना। अगर हमको जीवन में बहुत अच्छी अच्छी बातें पता ही नहीं, तो क्या हम कभी अच्छी बात को पाने के लिए स्ट्राइव करेंगे? बोलिए जी। नहीं, क्योंकि पता ही नहीं कि अच्छा क्या है। इसलिए भगवान बोलते हैं अर्जुन पहले ये जान लो कि तुमको पहले इस बंधन से बाहर निकलना है, यह सबसे बड़ी बात है। तो भगवान कह रहे इस बंधन से बाहर निकलने के लिए 4 चीजें अनिवार्य है। कितनी चीजें? 4 चीजें। फर्स्ट, निस्त्रैगुण्यो भव। आखिरी में जो भव है ना उसको लगाना है यहां। निस्त्रैगुण्य यानी 3 गुण हैं, रजस, तमस और सत्व। इसके परे आपको जाना है, पहली बात। फिर इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। निर्द्वंद्वो भव यानी द्वंद्वातीत भव। द्वंद्व यानी पेयर्स ऑफ अपोजिट, सुख दुख, लाभ अलाभ, जय पराजय, शीत उष्ण, ऐसे जो 2 होते हैं उससे आपको परे जाना है। तीसरा, नित्य सत्वस्थ भव। आपको नित्य सत्य में स्थापित होना है। निर्योग क्षेमम भव। अभी आप योग और क्षेम यानी जो चीज आपके पास नहीं है उस चीज को पाने की इच्छा, और फिर पाने के बाद उसको उसकी रक्षा करने की इच्छा, ये दोनों के भी परे जाना है। ये कैसे होगा? आत्मवान भव। ये सिर्फ एक ही चीज से हो सकता है, जब आप आत्मवान हो जाओगे तब। देखो ये बहुत सुंदर बात कही है भगवान ने। एक एक चीज को हम जानने वाले हैं अभी यहां। नित्य सत्वस्थः भव। पहले तो भगवान कह रहे हैं कि त्रिगुण जो है उसके परे जाओ। तो जो त्रिगुण है उसको कैसे जानना है कि हमारे अंदर कौन सा गुण ज्यादा है? पहले है कि सत्व गुण ज्यादा है तो आपकी वृत्ति जो है वो ज्ञान में पूरी तरह से इंक्लाइन होगी, यानी आपको ज्ञान मार्ग अच्छा लगेगा, आपको भक्ति मार्ग अच्छा लगेगा। यह सत्य यानी यह सत्व का परिणाम है। और ध्यान देना, फिर आपकी बुद्धि कैसे होगी? सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके बुद्धि में दया आएगी। क्या आएगी? दया, करुणा। ये 2 चीजें हैं। दया और करुणा ये संतों का सहज भाव है, देखा है ना हमने और पढ़ा भी है। तो ये 2 चीजें जिसके जीवन में ये है उसका सत्वगुण बहुत प्रीडोमिनेंट है। रजोगुण, कोई भी चीज में राग और द्वेष, कोई भी चीज, कोई भी वस्तु में, देखो ध्यान देना, ये बहुत बड़ी चीज है। कोई चीज देखी बहुत जल्दी उसका अट्रैक्शन होना, और कोई चीज पसंद नहीं आई बहुत जल्दी उस चीज से द्वेष हो जाना। ये किस चीज का लक्षण है? रजोगुण का लक्षण है। तीसरा है तमोगुण, जो ज्ञान का मार्ग है उस पे पूरी तरह से अविश्वास, कोई विश्वास का स्थान ही नहीं है ज्ञान मार्ग के उस भगवान के कहने पर, उसको कोई विश्वास नहीं है। और उसको सिर्फ विश्वास है वो है अपने ही इंद्रियों का सुख, बस वही सत्य है, ऐसा उसका विश्वास है। तो यह है तमोगुण। हम सबको ध्यान में आना चाहिए कि यह गुण है ऐसे जिसका डोमिनेंट भाव है, ऐसा जिसका विश्वास है, उनके वो गुण प्रीडोमिनेंट है। अभी बोलते हैं निर्द्वंद्वो भव, यह जानना बहुत जरूरी है। निर्द्वंद्व, देखो हमारे जीवन में अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां आते रहती है।
आते रहती है कि नहीं? अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां, ये दोनों अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति में समत्व रखना, ऐसा जिसने सीख लिया है उसका काम बन गया, निर्द्वंद्व हो गया। तो द्वंद्व से अतीत चला गया। कौन से? अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति में, दोनों परिस्थिति में समभाव रखने का, जिसका मन और बुद्धि पूरी तरह से तैयार हो गई, ऐसा जो है वो निर्द्वंद्व हो गया है। अभी बोलते हैं नित्य सत्वस्थो भव। तो यहां शंकराचार्य जी बहुत सुंदर बात कहते हैं कि कौन नित्य सत्व से कनेक्टेड रह सकता है। अभी ध्यान देना, यहां इतनी क्वालिटीज बताई गई है, ये है तो ही वो शक्य है। पहली बात, शम दम तितिक्षा। कितने हो गए? 3। शम यानी मनोनिग्रह, माइंड कंट्रोल। दम यानी सेंसेस का कंट्रोल। तितिक्षा यानी टॉलरेंस, पावर। अभी कहते इच्छा परिपाक। ये शब्द बहुत सुंदर है। इच्छा परिपाक यानी दैट इज अ क्वालिटी ऑफ इंटेलेक्ट टू एनालाइज बिटवीन द नित्यम एंड अनित्यम। ये क्वालिटी है माइंड और इंटेलेक्ट की, और किसी किसी में तो वो रहती नहीं, क्योंकि वो ध्यान ही नहीं देते क्या नित्य क्या अनित्य, उसको ध्यान में आता ही नहीं कुछ। तो बोलते हैं ये क्वालिटी होना बहुत जरूरी है। फिर तप सत्यम भूत दया। तप ऑस्टेरिटी, सत्यम ट्रुथफुलनेस, भूत दया बहुत करुणा का भाव जीवन में होना, दया होना। आत्मतुष्टि, त्याग, वैराग्य। संतुष्टि होना चाहिए, त्याग होना चाहिए, सैक्रिफाइस जीवन में होना चाहिए, वैराग्य होना चाहिए, विश्वास, श्रद्धा। इतनी चीजें जिसकी है मन में, इतनी क्वालिटीज जिसका मन पूरी तरह से तैयार है, वही नित्य सत्वस्थ हो सकता है। ओहो, क्या बात है। अभी देखो, बोलते हैं कि हमारे जीवन से, ये शंकराचार्य जी बड़े एक ऐसे व्यक्ति है कि जो हर बात को खोल देते हैं कि आपको समझने में तकलीफ होगी नहीं। बोलते हैं आपके जीवन में जो गुण बढ़ रहा है, किसकी वजह से बढ़ रहा है आप समझ सकते हो। तो अभी ध्यान देना, आगमोपह प्रजादेश काल कर्मच जन्मच ध्यानम मंत्रोथ संस्कार दशैते गुण हेतव। ये 10 चीजें हैं कि जिसकी वजह से आपके जीवन में जो गुण बढ़ रहा है, बस इस 10 चीज की वजह से। पहला, अगर आप शास्त्र पढ़ते हो तो शास्त्र का कौन सा पाठ पढ़ रहे हो? आपको ध्यान में आ गया? आप उपनिषद पढ़ रहे हो कि आप जो उपासना का कांड पढ़ रहे हो, कि आप पहला जो कि सब क्रिएशन के भाग में पढ़ रहे हो, और किसमें आपकी बुद्धि आ सकता है, इसके ऊपर आपका गुण पूरी तरह से निर्भर करता है। शास्त्र, कौन सा शास्त्र पढ़ रहे हैं? अभी और कुछ बताने की बात नहीं दे रहा, और शास्त्रास ऑल्सो, सो आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन दो शास्त्रास। ओके, प्रजा, आपके आजू बाजू में कौन है, प्रजा कैसी है। दूसरा, देश, कौन से जगह आप रहते हो। काल, आप कौन से टाइम में क्या करते हो। कर्म, जन्म, आप कौन सा कर्म करते हो, आपका जन्म कहां हुआ है। ध्यानम, आप किसका ध्यान करते हो। मंत्रम, आप कौन से मंत्र पे विश्वास करते हो। संस्कार, आपके पे क्या संस्कार हो रहे हैं। ये सारी चीज से आपके गुण बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं। जो भी हो रहा है ये 10 चीजों से हो रहा है। देखो, तो
कितना जरूरी है कि वो चीज जो भी हम कर रहे हैं, हमारे आजू बाजू है, हमारे पास में है, हमारे साथ में हम पढ़ रहे हैं, हम लिख रहे हैं, सब चीज का असर हो रहा है और हमारे गुण बदलते जा रहे हैं और हमारे पर उस चीज का असर हो रहा है। तो ऐसा जो है वो ध्यान रखना बहुत जरूरी है। निर्योगक्षेमम, जब जीवन में व्यवसायत्मिका बुद्धि आ जाती है तो योगक्षेम हट जाता है। क्यों? क्योंकि तब जीवन में सत्य एक रह जाता है और सारे कर्म उस सत्य के लिए ही हम करते रहते हैं। तो व्यवसायत्मिका बुद्धि जिस दिन पूरी तरह से जिसकी जीवन में आ गई, उसका जीवन निर्योगक्षेम बन गया। आत्मवान, तो भगवान बोलते जैसे होता है धनवान, यानी बहुत धन आ गया उसके पास। फिर होता है शक्तिवान, बोले बहुत शक्ति आ गई। आत्मवान, यानी जिसकी मति आत्मा में रुक गई है, जिसने आत्मा के सत्य को जान दिया है। ऐसा जो है, ये चार चीजें जो संभालेगा वो आत्मवान बन ही जाएगा। कितनी सुंदर बात कही।